भाषा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों उपयोगी है। तो अगर हम अपनी भाषा की डोमेन से कनेक्ट होंगे तो हमारे अंदर एक अलग तरीके की प्रतिभा आएगी। मतलब ईश्वर को हमें भाषा देने की क्या जरूरत थी। ईश्वर ने चिड़ियाओं को, जानवरों को, सबको रेस्ट्रिक्टिव मीडियम दिया है, हमें पूरा दिया है। उसका क्या रीजन है? we are the only entity created by God which is having abilities in the domain of language in the first place. तो ये करने की आजादी हमें क्यों मिली, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैंने देखा कि हमारी 3 डोमेन्स काम कर रही थी, एक इच्छा, एक क्रिया और एक ज्ञान। ये बहुत यूनिक सा प्रोसेस है। मतलब सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के तौर पे हम इच्छा करना चाहिए, इच्छा करने से क्रिया होती है, उस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। जबकि हम अपने बच्चों को उल्टा सिखाते हैं, बोले पहले काबिल बनो फिर उसके बाद जो है यू विल बी डिजर्विंग। जबकि ऐसा कोई प्रिंसिपल टेक्निकली जितना मैंने पार्ट पढ़ा उसमें नहीं दिखा। पहली चीज इच्छा थी, दूसरी चीज क्रिया थी और तीसरी चीज ज्ञान थी। तीसरा पार्ट जो मैंने इसमें स्टडी करा कि भाषा जो है उसमें 3 डोमेन्स कॉमनली कोएग्जिस्ट कर रही हैं, एक सिर, एक गला और एक छाती। तो जब मैंने सिर को स्टडी करा तो सिर में विचारों की उत्पत्ति हो रही थी या विचारों की उत्पत्ति के बाद का ज्ञान था, ये सिर का रोल प्ले दिख रहा था। कंठ से वो विचार जो है, जो शब्दों में परिवर्तित होते थे, वो शब्द उच्चारण करने पर उसका आदान और प्रदान चल रहा था, उहापोह हो रहा था। उस उहापोह एनालिसिस की वजह से व्यक्ति जो है वो इस पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे पहले एनालिसिस करता था, फिर सिंथेसिस होता था और फिर इवैल्यूएशन होता था। उसके बेसिस पे जो लास्ट डोमेन थी, मतलब मैंने विचार की उत्पत्ति करी, फिर उस विचार की उत्पत्ति के बाद विचारों का आदान प्रदान करा और उस आदान प्रदान के बाद मैंने उसके ऊपर एक्ट करा, मतलब उसके अनुसार कर्म करा, उस कर्म का फल जनरेट हुआ। ये 3 स्टेप में हमारा प्रोसीजर हमारे सामने आ रहा है बार बार। मतलब मैंने जितना भी स्टडी कर रहा था, एक पिछले 2-3 दिन से मैं बहुत डिस्टर्ब था इस बात को लेकर कि मैंने पहले एम ह्रीम क्लीम बोला, फिर श्रीम ह्रीम क्लीम बोला, अब मैंने लक्षी, श्री और क्ली बोला। तो आज पता नहीं क्या हुआ, मैं मॉर्निंग में जब बहुत डिस्टर्ब था तो मैंने कहा ये मैं बार बार चीजें चेंज कर रहा हूं तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो सडनली जब मैंने उसको देखा कि मैं एक लिख रहा हूं लक्षी, एक लिख रहा हूं श्री और एक लिख रहा हूं क्ली। लक्षी, श्री और क्ली। अब जैसे ही मैंने श्री लिखा तो मुझे पता चला कि श्री जो है वो श्रीम प्लस रीम इससे बनता है। मैंने क्या बताया? और ये क्ली जो है इससे क्लीम बनता है। तो ये हमारे इंटैक्ट रहे। लेकिन ये लक्षी और क्ली जो है इसने हमारे सिस्टम में बाकी सारे बीज मंत्र की क्रिएशन कर दी। यानी कि जो बीज मंत्र हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जल्दी क्रिएशन कर रहा था वो अभी भी श्री ही था। बाय प्रोसीजर श्रीम ह्रीम क्लीम से पहले
लक्षी, श्री और क्ली आता है बाय स्ट्रक्चरल प्रोसीजर। मतलब लक्षी जो है उसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, लक्ष्मी, माँ अलग हो जाएगा। श्री जो है उसको जब लिख रहा हूं तो वो त्वम श्री था सरस्वती के लिए, इसमें त्वम अलग हो जाएगा। क्ली में मकली था ये, इस मकली में म और हा ये दोनों जो हैं वो अलग होते हैं, तो माँ और हा की वजह से ये बन गया हम और तुम। सो ये जो हम और तुम जो है, मैं ये हम और तुम समझा पाया? जी। ये हम और तुम इन्हीं अल्फाबेट्स में से, मतलब महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के जो अल्फाबेट्स थे उन्हीं से ये हमारे बीज मंत्र बन रहे थे। और ये बीज मंत्र बने लक्षी, श्री और क्ली। मतलब इटाइमोलॉजिकली हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा पहला प्रश्न था कि जी ये श्रीम क्लीम ये आए कहां से, इनका कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो इनके नाम से ही निकले हैं ये। पर ये मकली से क्यों बनेगा डॉक्टर साहब? म से हम क्यों बनेगा? मकली का मतलब सर है महाकाली। अच्छा। महाकाली जब हम लिख रहे हैं तो बीज बनाने के लिए हमें जो है उसे मात्राओं से मुक्त करना होता है। अच्छा। तो म, ह, क, ल, तो मैंने वो सारी मात्राएं हटाई। ह की मतलब ग्रामर का ये प्रिंसिपल है, इसको फिर से, आज इंदु जी नहीं है, मैं मिस कर रहा हूं उनको। ग्रामर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि आप ह जो है वो अह है और म जो है वो अ है। तो जैसे आप श्रीम बोलते हैं बट श्रीम होता नहीं है, वो श्री के ऊपर अनुस्वार होता है, अंग होता है, अंग की मात्रा। तो जब मैंने यहाँ पे मकली लिखा तो मकली का मतलब था कि टर्म ओरिजिनल थी महाकाली। राइट। महाकाली में से मैंने ह हटाया, विसर्ग लगा दिया, म हटाया, अलग कर लिया। तो इन दोनों को अलग करने की वजह से म और ह, ये म और ह जो है ये महिषासुर का बेस था। ये दुर्गा सप्तशती में चैप्टर 2 में जो महिषासुर आया है, महिषासुर का मतलब ये था कि ये मटेरियल के तौर पे बात कर रहा है कि जो मटेरियल अंदर है, महत तत्व की बात कर रहा था वो। सो ये जो मह था, इसको जब हमने लिखा तो ये हम में आ गया। और जब सरस्वती लिख रहे थे तो सरस्वती में महासरस्वती जब हमने उसे बनाया तो वो त्वम आया श्री के अलावा। तो पूरे दुनिया की जो डिबेट थी वो किस बात पर खत्म हो गई कि हम या तुम। मतलब मैं अगर देवी के सामने खड़ा हूं तो मैं और देवी हो रही है या मैं हूं ही नहीं। तो जब हम अपने लॉजिकल स्ट्रक्चर को उस बड़ी पिक्चर का छोटा पार्ट मानते हैं, मतलब कि हमारे शरीर में जो स्थिति बैक्टीरिया की है वही स्थिति हमारी उस अखिल ब्रह्मांड के अंदर उस ईश्वर में है। तो अगर मैं बोलूं कि पूरा ब्रह्मांड जो है उसको मैं डॉटेड एविडेंस के तौर पे भगवान विष्णु का शरीर मानूं, तो मेरी एग्जिस्टेंस उसमें एक बैक्टीरिया से जितनी बड़ी नहीं होगी। मेरी छोड़िए, मतलब इस पूरी पृथ्वी या इस पूरे सौर मंडल की स्थिति भी उस बैक्टीरिया से जितनी बड़ी नहीं होगी। अगर मैं पूरी यूनिवर्स में अर्थ एज ए सोलर सिस्टम लूं तब, तो मेरी स्थिति उस पूरे सौर मंडल के अंदर पृथ्वी में और पृथ्वी के अंदर मेरी अपनी स्थिति में। बट ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं से शुरू हुई, इसलिए मैंने उसको चेक करा कि ये त्वम और हम के बाद लक्षी, श्री और क्ली ऐसे करके हमारे बीज मंत्र निकलने शुरू हुए। और इन बीज मंत्रों में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो यही है कि ये बीज मंत्र का चैंटिंग करने पर अंदर वाला जो व्यक्ति है उसे ये पसंद आता है, इसलिए हमारा स्ट्रेस खत्म होता है या लोअर डाउन होता है। मैं मेरी बात समझा पाया सर? जी।
तो हम सबसे पहले कोई भी चीज को अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे एक नई नई डायमेंशन निकल रही है, और यहाँ पर जो डायमेंशन सबसे पावरफुल निकल रही है वो ये है कि एवरीथिंग बियर्स अ पर्पस। जब भी हम लक्ष्य टर्म यूज कर रहे हैं उसका मतलब ही इट इज बियरिंग अ पर्पस है। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम राम को अच्छा कहते हैं, रावण को खराब कहते हैं। राम का अपना पर्पस था, रावण का अपना पर्पस था। अगर रावण नहीं होता तो राम की उत्पत्ति ही नहीं होती। तो हम जब भी किसी को राइट और रॉन्ग की तराजू में डाल देते हैं तो वो पूरा सिस्टम डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर हम उसको पर्पसफुल रहने दें तो पर्पसफुल रहने से हर चीज क्वेश्चन करी जाती है और उसकी वेटेज और वैल्यू पता चलती है। आज हम कोई से भी एस्पेक्ट में जब किसी चीज को वैल्यू नहीं करते तो वो बहुत जल्दी डिस्टिंक्ट हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में शेर एक्सटिंक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका पर्पस नहीं समझ में आ रहा हमें। बहुत सारी चिड़ियाओं की प्रजाति हैं, आज हम उनको भोजन रोज खिलाने के लिए भी, मतलब अगर हमें 100 रुपए की रोज की भी मिठाई वगैरह कुछ रखनी पड़े उन चिड़ियाओं के लिए, हम इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हमें उसका महत्व नहीं समझ में आ रहा। बट इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल के अंदर जो है इन छोटी छोटी चीजों की बहुत वैल्यू है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दफे मैं एक महिला की हीलिंग कर रहा था। उनके घर में हाउस डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा थी, मतलब पूरा परिवार जो है हर समय उसमें कोई ना कोई दिक्कत परेशानी चलती रहती थी, या तो बीमारी होती थी या झगड़े होते थे, पैसे पैसे के हिसाब से सरदर्दी। तो मैंने जब मेरे गुरुजी से पूछा तो गुरुजी बोले उनके घर के आसपास कोई नाला बहता होगा। तो मैंने पूछा भाई नाला बहने से क्या फर्क पड़ता है? बोले अरे नाला बहने से कोई फर्क ही नहीं होता क्या? बोले उन्हें बोल अपने वजन के बराबर फिटकरी जो है वो बहते पानी में डालें। मैंने कहा जी इतने पैसे नहीं है कि वो, मतलब उन दिनों फिटकरी 1700 रुपए की आती थी, 100 किलो के करीब, 17 रुपए किलो के करीब का रेट था। तो बोले एक काम कर, उन्हें बोल मतलब 2 किलो फिटकरी, मान ले 80 किलो वजन है, तो 40 दिन के हिसाब से रोज 2 किलो फिटकरी बहते पानी में, गंदे नाले में डालना शुरू कर दे। तो मैंने कहा जी इसका क्या इम्पैक्ट है? बोले जिस प्रकार से ये फिटकरी इस गंदे नाले के पानी के मैल को काटेगी और उसे शुद्ध बनाएगी, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के विचार भी शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि विचारों में शुद्धता नहीं होती, इस कारण झगड़े टंटे, हर तरीके की परेशानी, निर्धनता, ये सारे एस्पेक्ट रहते हैं। तो हम इस पूरे सिस्टम से बंधे हुए हैं। जितना ज्यादा हम इस बात का चिंतन करेंगे कि ये सिस्टम शुद्ध हो, उतना ज्यादा हमारे पास शुद्धता और अच्छी चीजें आएंगी। मैं मेरी बात समझा पाया? तो हमने पर्पस सेंट्रिक जब चीजों को देखना शुरू करा तो हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मिले। उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के अंदर हमारे को एक एक एस्पेक्ट क्लैरिटी के साथ में मिलता चला गया। तो मैंने जब बीज मंत्रों के ऊपर खोज करनी शुरू करी तो मुझे कोरिलेशन पता चल रहा है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर कि वो कोरिलेशन मिस हो जाता है या इमीडिएटली वो रिजल्ट सेंट्रिक नहीं होता। तो उसकी वजह से एम रीम क्लीम से श्रीम रीम क्लीम पे आना और श्रीम रीम क्लीम से लक्ष्य श्री और क्ली पे आने से ऐसा लगता है कि जैसे हम सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हो। बट अगर थोड़ी सी भी पेशेंस रखी जाए तो हमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता चल जाता है। तो हमारे को आज की तारीख में एक ऑलमोस्ट पहले 25 से 30 बीज मंत्र कौन से होंगे इसकी पूरी सीक्वेंस क्लियर हुई मुझे, जो पहले नहीं पता थी। और आरती का कहना यह है कि जब आरती ने वो एनर्जी हाथ में ली ना तो जैसे कोई ज्वालामुखी टाइप होता है, तो वो छोटा सा चला और बड़ा होता चला गया। लिटरली उसने यही मुझे आज फीडबैक दिया मॉर्निंग में कि ये एनर्जी ऐसी हो रही है कि मेरे हाथ तो छू भी नहीं पा रहे, जैसे कोई एकदम से कोई बड़ी चीज हाथ से बाहर हो जाए। सो लाइकवाइज। ठीक है जी। तो इसलिए माय सिंसियर अपॉलॉजीज कि आपको बीच में लगा कि
मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ फिर उसे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, बट वो खोज करने में कुछ चीजें कभी कभी थोड़ी सी डेविएट होती है। तो चलिए आज का शुरू करें। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम ही चेंज करना पड़ेगा, आधे घंटे पहले का, जी। क्योंकि धीरे धीरे ना रोज ये ठंड भी बढ़ती जाएगी तो वो भी एक चैलेंज हो जाएगा। तो इसको दिवाली के बाद से 8:30 कर ले। हाँ बिल्कुल। दिवाली में तो भी 5-10 दिन कर लो, कोई भी कर लो, है ना। हाँ, वैसे उस और दिन तो 8 बजे बात कर रहे थे। मैं तो 8 बजे भी कर सकता हूँ। एक्चुअली जिन लोगों को ऑब्जेक्शन था वो तो ज्यादातर लोग आ ही नहीं रहे अब, तो इसलिए वो तो दिक्कत ही नहीं है ना। तो सविता मेहता जी ने उस समय बोला था ना कि नहीं 8 बजे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि डिनर, पर ये इन्होंने भी मना करा था 8 बजे के लिए ना, क्या कहते हैं इनको, इंदू जी ने भी मना करा था कि चलो 8:30 कर लो जी, ठीक। हाँ, तो 8:30 भी ठीक है। 8:30 कर लेते हैं। तो उसके अनुसार जो है बस आप एक दफा कंफर्म कर लेते हैं कल पूछ के, और फिर जो है कर देंगे, क्योंकि कोई एक भी अगर इनकन्वीनियंट फील करेगा तो भी दिक्कत ही रहती है। हमारे लिए तो ठीक है। है जी, सच तो कहते हमारे लिए ठीक है। हाँ नहीं तकरीबन मतलब सभी के लिए ठीक है। इसलिए एक कारण और भी रहता है इसका कि लेट जी, 10 साढ़े 10 जब बज जाते हैं तो मेरे साथ तो डॉक्टर साहब अक्सर ये होता है कि मैं इतनी फ्रेश हो जाती हूँ, मेरे को तो नींद ही नहीं आती बहुत देर तक। आप ये सो नींद लेते हो ना पहले, के बाद हैं नींद आप पहले सो लेते हो ना, मेडिटेशन में सो लेते हो। जो भी है मेडिटेशन में, चाहे वो मेडिटेशन है चाहे वो स्लीप है, मेरे लिए तो सारी मेडिटेशन है वो। और उसके बाद तो वो ऐसे दिमाग ऐसे ऐसे सुबह उठते इतना फ्रेश, मेरे को बहुत देर पर तक नींद नहीं 8 आती। बजे अगर मेडिटेशन करेंगे तो खाना कितने बजे खाएंगे? तो 8 तब बजे तो तक खत्म 7 बजे करो, खा लेते हैं। 7:30 तक खत्म करो, और क्या 7 से 8 के बीच में, 7:30 तक खत्म करके खाना हो सकता है, क्योंकि सर्दियों में रात जब होती है तो फिर थोड़ा खाने का टाइम भी जल्दी हो ही जाता है। ठीक है, तो 8:30 करते हैं। कल एक दफा फिर से रिकन्फर्म कर लेंगे, बट 8:30 ही करते हैं फिर बात ठीक। करके फिर। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा डेमोक्रेसी डॉक्टर साहब, है सर। डेमोक्रेसी से मत चलो। डेमोक्रेसी इज मोर देन डेमोक्रेसी इज नॉट गुड। तो आप सर बोल दो कि 8:30 टाइम है। मेजॉरिटी सर मेजॉरिटी 3 वोट दिन से नहीं, 3 दिन से इस डेमोक्रेसी के चक्कर में जो बिडेन जो है उसको डिक्लेरेशन नहीं हो रहा कि वो राष्ट्रपति बना या नहीं बना। मैं 3 दिन से एक ही न्यूज फॉलो कर रहा हूँ कि वो आ गए, करीब आ गए और काउंटिंग हो रही है। तो ये डेमोक्रेसी जो है ये 14 सरदर्दी। उनकी वोटें हमसे मेरे ख्याल ये से पता नहीं 14 कितने, यानी 1/10 पार्ट होंगी शायद उनकी वोट, वो नहीं उनसे काउंट हो रही है, हमारी शाम तक करोड़ों में काउंट करके डिक्लेयर कर देते हैं। इनके क्या पता नहीं, नहीं क्या वो क्या है सिस्टम कि है। बाई पोस्ट को उसको काउंट करने में इनको टाइम लगता है। अच्छा, बाई पोस्ट तो वाला, वो 14 हाँ, नवंबर तो बाई पोस्ट भी बैलेट्स तो इकट्ठे हो गए होंगे अब तक। उनको खोलना, कुछ ज्यादा ही लंबा करना, नहीं लग रहा है, उसको इवन रख। इफ इट इज, इवन इफ इट इज पोस्टल बैलेट, कुछ ज्यादा ही चलिए लंबा हो रहा है। शुरू करते हैं अभी, नहीं तो बुश अमेरिका की भी जो शुरू हो सेकेंड जाएगा टर्म थी डिस्कशन में। उसमें कितना 1 महीना लगा था। बुश का जो सेकेंड टर्म में वो इलेक्ट हुआ था, इट टुक लॉन्ग टाइम। अच्छा, अच्छा, हाँ, अरे ओके। चलिए जी शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस के बाद श्री 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 श्री
एक लंबी गहरी सांस के बाद सांस को नाभि से नाक तक और नाक से नाभि तक आते और जाते देखेंगे। तथा इस सांस को बीज मंत्रों के साथ ऊपर बढ़ते हुए अपने लब्धिकाग्र चक्र में, जहां दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचकर उसके सेंटर पॉइंट पे जब हम निशान लगाते हैं, तब हमें अपने संपूर्ण शरीर को एक रथ के माध्यम से, जैसे एक रथ चलाने वाला एक संपूर्ण रथ का नियंत्रण करता है, उसके घोड़े, पंखे, पहिए सब कुछ नियंत्रण में होता है, उसी तरह से इस लब्धिकाग्र चक्र में रहने वाली हमारी आत्मा हमारे पूरे शरीर, मन और आत्मा के संपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इस नियंत्रण के अंदर हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो हमारी भाषा है, और हमारी भाषा हमारे शरीर में, हमारे मस्तक, हमारे कंठ और हमारे हृदय से बंधी हुई है। इस संपूर्ण भाषा के माध्यम से हमारा शरीर, मन और आत्मा का जो समन्वय है वह विचारों की उत्पत्ति करता है। उन विचारों के उत्पत्ति के उपरांत उसका आदान प्रदान होता है, जो उहापो यानी कि एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन के माध्यम से एक या एक से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से उस विचारों का विनिमय करते हैं, और उसके बाद उन विचारों के अनुसार ये संपूर्ण ब्रह्मांड कर्म करता है। इस कर्म से ही कर्म फल की उत्पत्ति होती है, और वही फल अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, सुखदायक, दुखदायक, इस प्रकार की तमाम अनुभूति हमारे ज्ञान की पृष्ठभूमि बनती है। तो सबसे पहले इच्छा, फिर क्रिया और फिर ज्ञान। यही ज्ञान बाद में विज्ञान बनता है, और उसकी परिभाषा जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं।
जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसे विज्ञान कहते हैं, और जो इसमें संबंध नहीं देखता, यानी जो कुछ भी शरीर के भीतर है अथवा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, जो इसके बीच में संबंध नहीं देखता, वह अज्ञान है। इस प्रकार हम इस पूरी प्रक्रिया में इस इच्छा, क्रिया, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान के माध्यम से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर हमें भाषा के माध्यम से, स्वस्थ विचारों के माध्यम से रक्षा करने की प्रेरणा देता है। हम अपनी रक्षा करेंगे, अपने शरीर और मन की रक्षा करेंगे, तो ब्रह्मांड की रक्षा होगी। इस प्रकार से जब हम इस भाषा से बुद्धि और विवेक के संबंध को प्राप्त करते हैं, इस शब्द ब्रह्म को परब्रह्म से जोड़ते हैं, तभी उसको वास्तविक विवेक कहते हैं। तो आइए आज महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो हमारे अंदर विवेक की जागृति करे, हमारे मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आए, हमारे कंठ में सदैव उत्तम शब्दार्थों का आदान प्रदान हो, तथा हमारे हृदय में सदैव विज्ञान का प्रवाह हो, सत्य से संबंध हो। हमारे प्रत्येक शरीर के समस्त अंग सत्य को ग्रहण करें। मेरी आंखें सत्य को ग्रहण करें, असत्य को दूर करें। मेरे कान सत्य को ग्रहण करें, असत्य को दूर करें। मेरे हाथ सत्य को धारण करें, असत्य को छोड़ दें। मेरी जीवा से केवल सत्य और प्रिय वचन ही बाहर निकले। अगर सत्य प्रिय नहीं है तो मैं कभी उसका उच्चारण भी ना करूं, जब तक कि अत्यंत आवश्यक ना हो। मैं जो कुछ भी अन्न ग्रहण करूं, वह समस्त अन्न सूर्य द्वारा सत्य प्रकाश जो इस पृथ्वी ग्रहण करती है, उससे जो उष्णता बढ़ती है, उस सत्य की गर्मी से जो वायु का जल तत्व से संबंध वाष्पीकरण का करता है और बादल बनते हैं, इन बादलों से सत्य वर्षा के रूप में पृथ्वी पर पड़ता है। पृथ्वी उस सत्य को ग्रहण करके अन्न को उत्पन्न करती है।
मैं उस अन्न को ग्रहण करके अपने शरीर को तैयार करता हूँ। मेरी माँ ने भी उसी सत्य को ग्रहण कर कर मुझे जन्म दिया। इसी तरीके से सदैव यह सूर्य अपने प्रकाश से हमारे शरीर को, यह चंद्रमा अपने प्रकाश से हमारे शरीर को, ये नवग्रह अपने प्रकाश से हमारे शरीर को, ये 27 नक्षत्र अपने प्रकाश से हमारे शरीर को सत्य की ऊर्जा में पल्लवित करते हैं। सबसे पहले हम अपने मस्तक को जो कि लब्धिकाग्र चक्र से ऊपर का स्थान है, अपने लब्धिकाग्र चक्र से इस मस्तक को जागृत करते हैं। क्लश्री 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 क्लश्री। इस लब्धिकाग्र चक्र से ऊपर जो हमारा मस्तिष्क 5 भाग में बटा हुआ था, इस क्लश्री के उच्चारण से हमने अपने मस्तिष्क को सत्य पवित्र ज्ञान के लिए सुरक्षित किया। अब हम अपने मस्तिष्क को जो कुछ भी ज्ञान इस जन्म में तथा इससे पूर्व जन्म में हमने इकट्ठा करा है, उसको हम लक्ष्य या लक्ष्मी बीज से जागृत करेंगे। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी।
इस लक्ष्मी बीज के उच्चारण के बाद हमारे शरीर के प्रत्येक 100 ट्रिलियन सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, हमारे शरीर के अंग, उपांग, हमारे शरीर की मन, बुद्धि, आत्मा, इन सबको अपने होने का लक्ष्य यह बीज मंत्र सदैव प्रदान करे। और इस शुभ विचार के बाद हमारा कंठ सदैव प्रिय एवं सत्य का ही उच्चारण करे, उसी का आदान प्रदान करे, उसी का ऊहापोह करे, उसी को सब जगह बांटे। हकल श्री 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 हकल श्री। अपने गले में हकल श्री का ध्यान करेंगे। हकल श्री 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 हकल श्री। अब आप अपनी हृदय में, अपनी छाती में समस्त शुभ इच्छाओं को धारण करेंगे। वह इच्छाएं जो प्रत्येक स्थिति में इस शरीर को रक्षा प्रदान करे तथा संपूर्णता में इस ब्रह्मांड को रक्षा प्रदान करे। हमें वही इच्छाएं प्राप्त हो जिससे हमारे पास शुभ इच्छाओं का ही आदान प्रदान हो। हमारे आसपास गरुड़ जी कृपा करें और सारी लुप्त हो चुकी चिड़ियाएं, पक्षी जो पहले हमें दिखते थे, आज किसी भी कारण से नहीं दिख रहे, उन सबको हम बहुत मिस कर रहे हैं। उन पक्षियों की चहचहाट को मिस कर रहे हैं। ईश्वर उन लुप्त हो चुकी चिड़ियाओं की समस्त प्रजातियों को दोबारा उत्पन्न करे, यह मेरी इच्छा है। ये समस्त चिड़ियाएं जैसे ही उत्पन्न होंगी, हमारे कानों में शुभ स्वर पड़ेगा जिससे नवीन चेतना होगी। हम अपने हृदय में हकहल श्री का ध्यान करें। हकहल श्री हकहल श्री हकहल श्री हकहल श्री हकहल श्री हकहल श्री।
हक हल श्री 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 क्लश्री हकल 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 श्री हक हल श्री हिरण्यवर्णां हरिणीं क्लश्री सुवर्णरजत्सजां हकहल श्री चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी हकहल श्री जातवेदो ममावह सहस्रशीर्षा पुरुषा क्लश्री सहस्राक् सहस्रपात् हकल श्री स भूमिर्ठ विश्वतो वृत्वा हकहल श्री अत्यतिष्ठ दशाङ्गुलम् ताम आवह जातवेदो क्लश्री लक्ष्मीमन्पगामिनीं हकल श्री यस्यां हिरण्यं विन्देयं हकहल श्री गामश्वं पुरुषाणां पुरुष एवेदं सर्वं क्लश्री यद्भूतं यच्च भव्यं भाव्यं हकहल श्री उतामृतत्वस्येषानो हकहल श्री यदन्येनातिरोहति अश्वपूर्वां रथमत्यां क्लश्री हस्तिनाद प्रमोदिनीं हकल श्री श्रियं देवी मुफुए हकल श्री श्रमा देवी जुष्टां एतावानस्य महिमा क्लश्री अतो जया यांस्य पुरुषा हकल श्री पादोऽस्य विश्वभूतानि हकहल श्री त्रिपादस्यामृतं दिवि कांसो स्मितां हिरण्यं प्राकारां क्लश्री आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं हकल श्री पद्मे स्थितां पद्मवर्णां हकहल श्री तामिहो भुवे श्रियं त्रिपादूर्ध्व उदैत पुरुषा क्लश्री पादोऽस्या भवत् पुनः हकल श्री ततो विश्वं व्यक्रामत् हकहल श्री शासनाशने अभि चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं क्लश्री श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां हकल श्री तां पद्मनेमि चरणमहं प्रपद्ये हकहल श्री अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे तस्मिद्विराड् जायत हविषा क्लश्री विराजो अभिपुरुषा हकल श्री स जातो अतिरिच्यत हकल श्री पश्चाद भूमि मथो पुरा आदित्य वर्णे तपसोधिजातो क्लश्री वनस्पति स्थिव वृक्षोत बिल्वा हकल श्री तस्य फलानि तपसा नुदन्तु हकहल श्री मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मी यत्पुरुषेण हविषा क्लश्री देवा यज्ञमतन्वता हकल श्री वसन्तो स्यासीदाज्यम् हकहल श्री ग्रीष्म इदं शरदवि उपैतु मां देव सखा क्लश्री कीर्तिश्च मणिना सह हकल श्री प्रादुर्भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् हकहल श्री कीर्तिं वृद्धि ददातु मे तम यज्ञं वहर्षि प्रोक्षन् क्लश्री पुरुष जातमग्रता हकल श्री तेन देवा अयजन्त हकहल श्री साध्या ऋषयश्च हकहल श्री अभूतिं समृद्धि च हकहल श्री सर्वनिर्णुद मेघ्रहात् तस्माद् ज्ञात सर्वता क्लश्री संभृतं पृषदाज्यं हकल श्री पशून् ताश्चक्रे वायव्या हकहल श्री नारण्यान् ग्राम्याश्चये हक गन्धद्वारां दुराधर्षं क्लश्री नित्यपुष्टां करीषणीं हकल श्री ईश्वरीं सर्वभूतानां
हक हल श्री तामि हो भुवे श्रियम तस्माद्य ज्ञात सर्वता क्लश्री ऋचा सामानि जग्गिरे हकल श्री छंदांसि ठ जग्गिरे तस्माद्य हक हल श्री जुस्तस्माद् जायत मनसा कामाकुतिं क्लश्री वाचा सत्यमसि महि हकल श्री पशुनाम रूप मनस्य हकहल श्री मयि श्री श्रयताम यशा तस्मादश्वा जायन्त क्लश्री ये के चोभयादता हकल श्री गावो हजगिरे तस्मात् हकहल श्री तस्मात् जाता जावया कर्दमेन प्रजाभूता क्लश्री मयि संभव कर्दम हकल श्री श्रियम वासाय मे कुले हकहल श्री मात्रम पद्मालिनीं यत्पुरुषं व्यददु क्लश्री कतिधाव्ये कल्पयन् हकहल श्री मुखम किमस्य किं बाहु हकहल श्री का रूपादा उच्यते आप सृजन्तु स्निग्धानि क्लश्री चिल्कित वस्मे गृहे हकल श्री नीचा देवी मातरम हकहल श्री श्रियं वासाय मे कुले ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद क्लश्री बाहु राजन्य कृता हकहल श्री उरु तदस्य यद वैश्य हकहल श्री पदभ्याम शूद्रो अजायता आद्राम पुष्करणीं पुष्टिं क्लश्री पिंगलां पद्मालिनीं हकल श्री चंद्राम हिरण्यमयीं हकहल श्री लक्ष्मी जात वेदो ममावह चंद्रमा मनसो जाता क्लश्री चक्षु सूर्य जायता हकल श्री मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च हकहल श्री प्राणाद वायुरजायता आद्राम यशकर्णीं यष्टिं क्लश्री सुवर्णां हेम मालिनीं हकल श्री सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं हकहल श्री जातवेदो ममावह नाभ्या आसीदंतरिक्ष क्लश्री ठ शीष्ठो द्यौ संवर्तता हकहल श्री पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रात् हकहल श्री तथा लोका अकल्पयन् ताम आवाह जात वेदो क्लश्री लक्ष्मी मनपगामिनीं हकल श्री यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो हकहल श्री दास्योश्वान विन्देयं पुरुषानं सप्तास्या सन परिधयस्त्री क्लश्री सप्त समिद कृता हकल श्री देवा यद्यज्ञं तन्वानां हकल श्री अबध्नन् पुरुष पशुम या शुचि प्रयतो भूत्वा क्लश्री जुह्य दाज्य मनवहम हकल श्री सूक्तम पंचदशर्चम च हकल श्री श्रीकामा सततम जपेत यज्ञेन यज्ञमयम जंत देवा क्लश्री तानि धर्माणि प्रथमान्यासन हकल श्री तेनाकम महिमाना संचंत हकल श्री यत पूर्वे साध्या संति देवा हिरण्यवर्णाम हरिणीं क्लश्री सुवर्णरजत्सजां हकः श्री चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मी हकः श्री जातवेदो ममावह स शीर्षा पुरुषा क्लश्री सहस्त्राक् सहस्पात हकः श्री सा भूमिष्ठा विश्वतो वृत्वा हकः श्री अत्यतिष्ठ दशांगुलम ताम आवाह जातवेदो क्लश्री लक्ष्मी मनपगामिनीं हकः श्री यस्यां हिरण्यं विन्देयं हकः श्री गामश्वं पुरुषानहं पुरुष एवेदं सर्वं क्लश्री यद्भूतं यच्च भव्यं हकल श्री उतामृतत्व शेषानो हकहल श्री यदन्यनातिरोहति यश पूर्वामृत मध्याम क्लश्री हस्तिनाद प्रमोदिनीम हकल श्री श्रियम देवी मुपोय हकहल श्री शिरमा देवी जुष्टाम एतावानस्य महिमा क्लश्री आतो जयायांश पुरुषा हकल श्री पादवस्य विश्वभूतानि हकल श्री त्रिपादस्यामृतम दिवि कांसो स्मिताम हिरण्य प्राकाराम क्लश्री आद्रम ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं हकल श्री पद्मे स्थितां पद्मवर्णां हकल श्री तांबियोपवे श्रियं त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुषा क्लश्री पादोस्येह भवत पुनः हकल श्री ततो विश्वं व्यक्रामत हकल श्री साशनाशने अभि चंद्रां प्रवासां यशसा ज्वलंतीं क्लश्री श्रियं लोके देव जुष्टाम उदारां हकल श्री तां पद्मनेमि शरणमहं प्रपद्ये हकल श्री अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे तस्माद् विराड जायत हविषा क्लश्री विराजो अभिपुरुषा हकल श्री सजातो अतिरिच्यता हकहल श्री पश्चात भूमि मथोपुरा आदित्य वर्णे तपसोदिजातो क्लश्री वनस्पति स्तव वृक्षोत बिल्वा हकल श्री तस्य फलानि तपसा नुदन्तु हकहल श्री मायांतरायश्च बाह्या लक्ष्मी यत् पुरुषेण हविषा क्लश्री देवा यज्ञमतन्वत हकल श्री वसंतो स्यासीदाज्यम हकहल श्री ग्रीष्म इदम शरदवि उपेतु माम देव सका क्लश्री कीर्तिश्च मणिना सह कलश्री प्रादुर्भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् हकहल श्री कीर्तिं रिद्धि ददातु मे तम यज्ञं वहर्षि प्रोक्षन् क्लश्री पुरुषं जातम् अग्रता हकल श्री तेन देव अयजन्त हकहल श्री साध्या ऋषियश्चये शुद्ध पिपासा मलाम ज्येष्ठाम क्लश्री अलक्ष्मीर्नाश्याम्यहम्
हकल श्री अभूतिम समृद्धि च हकल श्री सर्व निर्णुद मेघरात तस्माद् ज्ञात सर्वता कलश्री संभृत पृषदाज्यम हकल श्री पशुन्ताश्चक्रे वायव्या हकल श्री नारण्या ग्राम्याश्चय गंधद्वाराम दुरादर्शाम क्लश्री नित्य पुष्टाम करीषिणीम हकल श्री ईश्वरीम सर्वभूतानाम हकहल श्री तामिहो पुए श्रियम तस्माद् ज्ञात सर्वता क्लश्री ऋचा सामानि जग्गिरे हकल श्री छंदांसि ठ जग्गिरे तस्माद्य हकल श्री जुस तस्माद् जायत मनसा काम माकुतिम क्लश्री वाचा सप्तमशी मही हकल श्री पशुनाम रूप मनस्य हकहल श्री मई श्री श्रैताम यशा तस्माद् अश्वा जायंत क्लश्री ये के चो भयादता हकल श्री गावो हजगिरे तस्मात् हकल श्री तस्मात् जाता अजावया कर्दमेन प्रजाभूता क्लश्री मई संभव कर्दम हकल श्री श्रियम वासाय मे कुले हकल श्री मात्रम पद्मालिनीम यत्पुरुषम व्यददु क्लश्री कति दाय धाव्य कल्पयन हकल श्री मुखम किमस्य किम बाहु हकल श्री का उरुपादा उच्यते आपा सिजंतु स्निग्धानि क्लश्री चिल्कित वस्मे ग्रे हकल श्री नीचा देवी मातरम हकल श्री श्रियम वासाय मे कुले ब्राह्मणों से मुखमासीद क्लश्री बाहु राजन्य कृता हकल श्री उरु तदस्य यद्वैश्य हकल श्री पदभ्याम शूद्रो अजायत आद्राम पुष्करणीम पुष्टिम क्लश्री पिंगलाम पद्मालिनीम हकल श्री चंद्रामिरण्मयी हकहल श्री लक्ष्मी जात वेदो ममा वह चंद्राम चंद्रमा मनसो जाता कलश्री चक्षु सूर्यो जायता हकल श्री मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च हकल श्री प्राणाद वायुरजायता आद्राम यशकरणीम यष्टिम क्लश्री सुवर्णाम हेम मालिनीम हकल श्री सूर्या मिरण्मयीम लक्ष्मी हकल श्री जात वेदो ममा वह नाभ्या आसीदंतरिक्ष क्लश्री ठ शीष्टो द्यो संवर्तत हकल श्री पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोत्रात हकल श्री तथा लोकामकल्पयन तामावह जातवेदो क्लश्री लक्ष्मी मनपगामिनी हकल श्री यस्यामिरण्यं प्रभुतं गावो हकल श्री दास्योश्वान विंदेयम पुरुषानहम सप्तास्य सन परिगय स्त्री क्लश्री सप्त समिधा कृता हकल श्री देवा यद्यज्ञम तन्वानाम हकहल श्री यबदनन पुरुषम पशुम या शुचि प्रयतो भूत्वा क्लश्री जुह्या दाज्य मनवहम हकल श्री सूक्तम पंचदशर्चम च हकहल श्री श्री कामा सततम जपेत यज्ञेन यज्ञमयम जंत देव क्लश्री तानि धर्माणि प्रथमान्यासन हकल श्री तेनाकम महिमाना संचंत हकहल श्री यत पूर्वे साध्या संति देवा ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे